गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम श्री भगवते सीतायै नमः। ओम श्रीमद्भगवते हनुमते नमः। पृष्ठ 29 आखिर चौपाइयाँ। राम भगति भूषित जिय जानी सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो सकल कला सब विद्याहीनो। अर्थ वैसे सुंदर, अर्थ वैसे ही समझ सकते हैं इसको। राम भगति भूषित जिया जानो, मेरा जो जीव है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो अस्तित्व है, उसको राम भक्ति से भूषित जान करके, मेरा जो तन है उसको आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको आप लोग राम भक्ति से भूषित समझ करके सुनिए ही सुजन, सो सज्जन है उसको सुनेंगे। सराही सुबानी, अच्छी बातों से मेरे सराहना करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। कभी ना हो, मैं तो कभी नहीं वचन प्रवीण, मेरे वचन भी कोई प्रवीण वचन नहीं है, बहुत अच्छे व्याकरण युक्त भी नहीं है, ना तो कोई भाषा में प्रवीण हूँ। सकल कला सब विद्याहीन, मैं सब कलाओं से और विद्या से हीन हूँ, मेरे पास कोई भी कला नहीं है। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। ये उनका बड़प्पन है, उनकी कितने विनय से बोल रहे देखिए। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कोई रचना करते हैं तो उसमें अक्षर तो होंगे, कोई भी रचना करेंगे तो अक्षर होंगे उसमें, और उसमें से कोई कुछ अर्थ निकलेगा, उसमें कोई ना कोई क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच होंगे, उसमें उसको बोलते हैं अलंकार। कई प्रकार के अलंकार होते हैं, वो भी होंगे। अनेक छंद होंगे और प्रबंध भी होंगे, अनेक प्रकार के विधान होंगे, उसमें भाव के भेद होंगे, रस के भेद भी अपार होंगे। पर कवित दोष गुण, कई प्रकार के दोष और गुण दोनों ही अनेक प्रकार के होंगे। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कोई भी रचना में देखने वाले की दृष्टि से देखा जाए तो गुण भी होंगे रचना, उसमें दोष भी होंगे। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। ये कागज का कितने कब आया उस समय, उनके समय पे कागज भी नहीं बता रहे, कागज था। तुलसीदास जब रचना कर रहे हैं इसमें कागज था। 13वीं शताब्दी में रहा होगा, उसको 13वीं शताब्दी में लिखते हैं कागज था कह रहे हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के देता हूँ मैं। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे ना तो कवि हूँ, मुझे रचना का पता ही नहीं। वैसे आ रहे हैं सारे के सारे चौके वैसे आ रहे हैं, मैं लिखने जा
भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुमिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। भनिति मोर सब गुण रहित, मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, विश्व विदित एक। कौन सा गुण है? राम की भक्ति उनके हृदय में है, एक ही गुण है बस। उस गुण के कारण से सो विचारी सुनिया ही सुमति, इसको जान करके मेरी में भक्ति है कि नहीं, उस भक्ति वो गुण है मेरे पास, उसको समझ करके सुमति लोग हैं, जो अच्छे सज्जन लोग हैं, वो मुझे निश्चित रूप से सुनेंगे। जिनके विमल विवेक है, और जिनका विवेक अर्थात विवेक शब्द का अर्थ होता है परख के समझना, फर्क जान करके समझना, उसका नाम है विवेक। जो सही है सो गलत है। तो विवेक वाले वो होते हैं जो गलत को भी जानते हैं, जो सही को भी जानते हैं। तो विवेकी लोग तो जानेंगे, जरूर जानेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, इसमें इस रचना में बहुत उदारता से मैंने राम नाम का प्रयोग कर दिया। जहाँ देखो आपको राम मिलेंगे, जहाँ भी देखो राम का नाम तो जरूर मिलेंगे। उदारता से मैंने राम का नाम का प्रयोग किया है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। आपने देखा होगा कि ललिता विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो है महाभारत का एक अंश, जहाँ पर भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए हैं। उस समय युधिष्ठिर जाकर के पूछते हैं कौन सा ऐसा धर्म है जो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। उस समय भीष्म पितामह बोलते हैं कि भगवान का नाम बोलना ही सबसे श्रेष्ठ, उनका ध्यान करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। उसमें भी एक बात बताता हूँ, श्री राम राम रामेति रमे में एक बार ऐसा हुआ था कि कैलाश पर्वत में पार्वती ने पूछा शंकर जी से, क्या पूछा? हे भगवान शंकर, आप मेरे को बताइए कि मुझे तो रसोई का काम बहुत है। पार्वती जी बोले रसोई का काम बहुत है, टाइम नहीं है मेरे पास, तो विष्णु सहस्त्रनाम पूरी नहीं बोल पाती हूँ, तो कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे मैं पूरा विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा फल में पा सकूँ? तो पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना, कौन सा ऐसा लघु उपाय है? केनोपायेन लघुना विष्णु नाम सहस्रकम, विष्णु की जो नाम सहस्त्र है, पठ्यते पंडित नित्यम, पंडित लोग नित्य ऐसा कौन से शॉर्टकट से पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्रनाम को, मुझे बताइए। पंडित नित्यम श्रोतुम इच्छामि अहम प्रभु, वो प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ। ईश्वर उवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम बोलने से विष्णु सहस्रनाम का फल मिलता है। श्री राम राम रामेति, राम 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 बोले। रमे, किसका नाम है रमे? तुम्हारा नाम रमा है, क्योंकि देवी का दूसरा नाम है रमा। रमे रामे दोनों ही उनका नाम है। रामा भी देवी का नाम, रामा और रमा। जब हम संस्कृत में राम कहते हैं वो पुल्लिंग है, राम। आखिर में जो बिंदु डालते हैं ना विसर्ग, जिसको पुल्लिंग में विसर्ग, राम कृष्ण, उसी को लंबा कर दीजिए, वो स्त्रीलिंग है। रामा माने देवी, रमा माने देवी, कृष्णा माने द्रौपदी।
ये लीला है। तो रमे रामे मनोरमी, मनोरमी माने मन को आनंद देने वाली हो तुम, सुनो मैं बोलता हूँ उधर बोलो। तो राम नाम इसमें भरा पड़ा है। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं, हर समय जपा करते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री शिव जी का नाम है पुरारी। पुर्रा नाम का एक असुर था, उनका संहार किया उन्होंने, उनका नाम पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोहु, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बरनारी। भनिति विचित्र सुकवि कृत जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। इनके मत में, तुलसीदास जी के मत में, राम नाम जिसमें है उसकी शोभा होती है। भनिति विचित्र सुकवि कृत जो कुछ भी, भनिति माने बोलते हैं, अच्छे अच्छे कवि जो बोलते हैं, राम नाम बिनु सोह न सो, वो अच्छा नहीं लगता है, सोह न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, वह भी राम, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र बिना शोभा नहीं देती। तो उदाहरण दे रहे हैं, मैंने शोभा, मनुष्य को शोभा किससे होती है? जो असली चीज चाहिए वो चाहिए। राम नाम के बिना मनुष्य वस्त्र के बिना जैसे मनुष्य लगता वैसे लगता है, वैसे इसका उदाहरण है। सब गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम जैसे अंकित जानी, राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर सादर कहीं सुनहि बुधताय, बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। पहले क्या बोला था? बहुत अच्छी कविता, एकदम अच्छी बढ़िया रची हुई कविता, और उसमें राम नाम नहीं है तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। पर कविता इतनी अच्छी नहीं है, उसमें इतने कुछ गुण नहीं है, पर राम नाम उसमें है तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि राम नाम है उसमें। कैसे हैं सज्जन? वो लोग होते हैं जो भौरे जैसे होते हैं। ग्रहण मैंने फूल के पास जाएंगे, उसमें कांटे भी होंगे, पर वो केवल मधु को मात्र ले लेंगे, उसमें से केवल शहद को ले लेंगे। तो सज्जन लोग जो गुण है राम नाम का, जो उच्चारण वहाँ है, इसलिए उसको ही गुण मान करके सज्जन लोग उसी को पाते हैं। अब बाकी कविता में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। हरि ओम।